नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम के बारे में। जो भारत के जो अग्निवीर हैं, उन अग्निवीरों के बारे में, जिसके लिए जो इंडियन आर्मी है, उसने जो स्लोगन दिया है, मौका ज़िंदगी जिंदा दिली से जीने का, जिसके लिए आगे इन्होंने लिखा है, आओ बने हम भारत के अग्निवीर। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारतीय सेना के शब्द हैं। तो आपको बताते हैं भारत के जो अग्निवीर हैं और भारत की जो अग्निपथ जो स्कीम है उसके द्वारा किस प्रकार से नौकरी दी जाएगी, क्या कुछ करना होगा उसमें। तो आपको लिए चलते हैं भारत सरकार की ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी कि आर्मी की वेबसाइट पे अपन आ चुके हैं। आर्मी की वेबसाइट पे आपको देखना है अग्निपथ स्कीम। आपको बताते हैं क्या कुछ इन्होंने कहा है। जैसा जिस प्रकार से देश में विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पे अग्निपथ जो स्कीम है उसमें विरोध चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा है, कहीं पे चल रहा है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं और आपको बताते हैं कि भारत की जो अग्निपथ जो स्कीम है वो जो स्कीम वो किस प्रकार से कारगर साबित रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते का जो लोगो है अग्निपथ, इसमें आपको बताते हैं इन्होंने लिखा है ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम आर्मर्ड फोर्स के लिए। तो इसमें आपको बताते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो आपको बताते हैं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो आयु की जो सीमा है वो इसमें एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम 17.5 यानी कि 17 से 21 वर्ष तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा। दूसरी चीज है इसमें जो है कैंडिडेट विल बी एनरोल्ड अंडर द रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर ए सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। आपका जो 4 साल का जो पीरियड रहेगा उसमें आपके जो ट्रेनिंग का जो समय है वो उसमें काउंट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट के जो नियम रूल और जो रेगुलेशन है उनके अनुसार। दूसरी चीज इसमें आपको ये है कि फाइनेंशियल पैकेज की अगर अपन बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कंपोजिट एनुअल जो पैकेज है वो 4,76,000 का है, जो कि अपग्रेड होके 4th ईयर में ये 6,92,000 का हो जाएगा। अलाउंस इसमें रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रेवल अलाउंस ये एप्लीकेबल रहेंगे। सेवानिधि में इसमें 30% मंथली कॉन्ट्रीब्यूटेड आप इंडिविजुअल कर सकते हैं। इक्वल अमाउंट मैच एंड कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। आप जिस प्रकार से भी आप करना चाहे सेवानिधि में आप कर सकते हैं। 4 साल के बाद में आपको अप्रोक्स 11,73,000 रुपए के लगभग इनकम टैक्स वगैरह को करके ये 11,71,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। डेथ कंपनसेशन, लोन कॉन्ट्रीब्यूटरी, लाइफ इंश्योरेंस, जो आपकी इंश्योरेंस है वो होगी इसमें 48 लाख रुपए की। एडिशनल एक्स ग्रेटा की जो आर्टिब्यूटेबल रहेगी वो रहेगी 44 लाख रुपए की फॉर डेथ के लिए। पे फॉर अनरिजर्व अनसर्व्ड टोटल अप टू 4 ईयर इंक्लूडिंग सेवनिटी कंपोनेंट। 4 साल के लिए ये रहने वाली है। डिसेबिलिटी कंपनसेशन के लिए इसमें जो है वो है कंपनसेशन का जो डिसेबिलिटी के लिए जो है वो मेडिकल एक्टिविटी इस प्रकार से है 44, 25 और 15 लाख। ये इसमें इस प्रकार से है कि अगर डिसेबिलिटी 50% है तो 15 लाख, अगर 75% है तो 25 लाख, अगर 100% है तो 44 लाख। ये इस प्रकार से रहने वाला है। अभी धीरे धीरे क्या सारी चीजें इसमें पारदर्शी होंगी, सारी चीजें सामने आएंगी, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय सेना ने जो साफ सुथरे शब्दों में जो बताया है, जैसा कि सेना प्रमुख ने भी बताया था और उसी प्रकार से इन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन डाल के इन्होंने जो बताया है, तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई आगे पीछे होने वाला नहीं है, ये सेम रहने वाला है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें जो 25% जो कैंडिडेट हैं वो इसमें परमानेंट मेरिट बेस पे इसमें परमानेंट रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं
दूसरी चीज़ आर्मी भर्ती की जो अपन बात कर रहे हैं, तो आर्मी भर्ती के लिए इन्होंने जो शेड्यूल जो जारी किया है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, जिसके लिए आयु की जो सीमा है वो 17.5 से 23 साल की गई है। 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट। 45% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए। 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके नंबर आने चाहिए। दूसरी चीज़ है अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स, जिसमें भी 17.5 से 23 साल का इसमें आयु का फैक्टर रखा है। 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए। साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहनी चाहिए। एग्रीगेट 50% परसेंटेज रहनी चाहिए आपके पास, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके पास में 40% नंबर रहने चाहिए। आगे अपन बात करते हैं अग्निवीर कलर की, बात करते हैं स्टोर कीपर की और टेक्निकल आर्म्स की। अगर अपन बात करते हैं तो 17.5 से 23 साल तक की आयु है। इसमें 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आपको 60% नंबर आपके पास में होना जरूरी है। मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके पास में 50% नंबर होना जरूरी है। इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग, ये इसमें मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है आपके सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए जो है वो है 17.5 से 23 साल। 10th पास, सिंपल पास 10th। इसमें 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका, कहने का मतलब है कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका पास रहना चाहिए, किसी प्रकार का वो ग्रेस वगैरह नहीं रहना चाहिए। ग्रेस वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। अग्निवीर ट्रेडमैन की, अगर ट्रेड्समैन की अगर अपन बात करते हैं 8th पास की, तो उसमें भी 17.5 से 23 साल की आयु का प्रावधान है। 8th क्लास कैंडिडेट उसमें पास होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कैंडिडेट के 33% नंबर होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे अगर अपन बात करते हैं तो इंडियन आर्मी जो रैली भर्ती है, उसका जो शेड्यूल है वो जल्द ही अभी जारी होने वाला है। जल्द ही इसका जो लिंक है वो जारी होने वाला है। तो आपको यहाँ से जैसे ही लॉगिन करके, आपको अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आपके यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के, यहाँ पे कैप्चा डाल के तो लॉगिन करना है यहाँ पे। अगर आप नए कैंडिडेट है तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। और जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे मुख्य बात इसमें ये है कि आपके पास में आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। सबसे मुख्य बात ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि आर्मी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल एक बार रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।